अभी मैं हूँ ठीक फ्यूचर ऑफ द म्यूजियम के ठीक बाहर और कहा जाता है कि दिस इज़ द बेस्ट आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। अभी तक ऐसा कोई चीज़ बनाया नहीं गया। ये देखो आप यहाँ पर रोबोट देख सकते हो। लाइक जैसे कहा जाता है कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, तो फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें ही आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग स्पेस में जाने वाले हैं। देखो ये एक लिफ्ट है, बट इसमें पूरा जैसे स्पेस पे जाने वाला फीलिंग्स आएगी। वाओ, ओह माय गॉड, क्या बनाया है इन लोगों ने भाई। ऐसा लग रहा पूरे स्पेस पे ही है हम। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओह माय गॉड, इतने सारे डीएनए प्रिजर्व करके रखा है इन लोगों ने। और इस चैप्टर में आपको फ्लाइंग टैक्सी मिलेगा ऐसे, और फ्यूचरिस्टिक कार देखने को मिलेगा। मूवमेंट आप देखिए इनका, आंखें जैसे आई ब्लिंक कर रही है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने म्यूज़ियम को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं सही से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ ठीक फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम के ठीक बाहर, और ये जो फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम है ये ठीक एमिरेट्स टावर जो मेट्रो स्टेशन है उसके साथ कनेक्टेड है। आप वहाँ पे आओ, एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से अंदर ही अंदर आप आ सकते हो। काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है ये एक, और कहा जाता है कि दिस इज़ द बेस्ट आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड। अभी तक ऐसा कोई चीज़ बनाया नहीं गया जो कि एकदम यूनिक दिखे एकदम। ये है फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम दुबई का, और इसका मतलब जो है एरिया आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ से एंट्री है, 2-3 जगह से एंट्री है, इसका पीछे साइड से भी एंट्री है, और आसपास का एरिया कुछ ऐसा है यहाँ का। तो ये जो फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम है ये 2022 का 22 फरवरी को एस्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब आफ्टर कोविड, और काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। मतलब कहा जाता है कि ये बेस्ट एक आर्किटेक्चर है वर्ल्ड का, और एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है दुबई का। मतलब दुबई का क्या, पूरा वर्ल्ड का एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसका अगर आप डिज़ाइन देखो तो ऑलमोस्ट आप सी टाइप बोल सकते हो या डी टाइप बोल सकते हो, कुछ तो क्या है। और इसमें पूरा अरबिक में लिखा हुआ है। और ये एक फ्यूचर म्यूज़ियम है जहाँ पर बहुत सारे आपको सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर दुबई जो फ्यूचर के लिए सोच रहा है, उनका जो विज़न है वो उसमें दिखाया गया है। तो मैंने कहाँ से टिकट परचेज़ किया और टिकट का प्राइस क्या है, मैं सब चीज़ बताऊंगा वीडियो के एंड पे। तो फ़िलहाल अभी पहले अंदर चलते हैं। और मैंने एक्चुअली टिकट लिया था ऑनलाइन। आप लोग भी ऑनलाइन टिकट लेना, क्योंकि आप अगर दुबई आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि जाके टिकट काउंटर से टिकट ले लेंगे, तो वो आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक हो जाती है, स्लॉट बुक हो जाती है। मेरा स्लॉट जो था 2:30 से है, लेकिन अभी 3 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। तो मैं अभी अंदर जाऊंगा और एंट्री करूंगा। और मैंने ऑनलाइन टिकट परचेज़ किया था, मैं वो भी बता दूंगा मैंने कहाँ से लिया, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा मैंने कहाँ से लिया, मुझे कितना टिकट का प्राइस पड़ा। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर क्यों इतना स्पेशल और क्यों इतना फेमस है वर्ल्ड का, और क्या क्या चीज़ें हैं अंदर देखने के लिए। मैं सारा चीज़ें बताऊँगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ बहुत मिलने वाले हैं फ्यूचर में। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कंट्री घूम चुका हूँ, तो उसमें मैंने वीडियोज़ अपलोड किया है यूट्यूब में, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को एक अच्छा गाइड मिल जाएगा। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि ये म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या खासियत है। तो अभी अंदर चलते हैं, और अंदर चल के लाइन भी लगी हुई लंबी, तो फटाफट अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ऑलरेडी 3 बज चुका है। और घुसते ही आपको कुछ ऐसे मिलेगा। मतलब ये बेसिकली एक ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे आपको सुवेनियर शॉप का स्टोर मिलेगा, दुकान मिलेगा। यहाँ पे कुछ आपको स्नैक्स वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पर एक खाने का रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा। और ये डिज़ाइन देखिए, एकदम वाइट पे अरबिक लिखा हुआ है एकदम, उसमें लाइट जल रही है अलग टाइप के। यहाँ पर लिफ्ट देखो आप, वेरी फ्यूचरिस्टिक लिफ्ट दिख रहा है मुझे। और अभी चलते हैं, लाइन में लगते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। तो अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिया है तो इस वाले काउंटर से आपको एक रिबन लेना पड़ेगा, मतलब आपको हैंड में देने वाले, पहनने वाले टाइप के, जैसे कि मैंने लिया है। उसके बाद आपको क्यू में लगना पड़ेगा। ये दिया गया है, ये आप पहन लो हाथ में, एक तरह से एंट्री का है। सो ये जो म्यूज़ियम है ना, ये 7th फ्लोर तक है, मतलब टोटल 7th फ्लोर है इस म्यूज़ियम का। और ये देखिए एलिवेटर है, लिफ्ट है, इसमें सीधा आपको हर फ्लोर पे आप जा सकते हैं। हर फ्लोर पे कुछ अलग अलग चीज़ें रखा गया है। ये देखो आप यहाँ पर रोबोट देख सकते हो। लाइक जैसे कहा जाता है कि म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर है, तो फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखो आप,
ये देखिए, ये है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस फोर्ट और यहाँ से हमें बोर्ड करना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसा है कि आप हाथ ऊपर से आप अगर ऐसे मूव करेंगे तो ये भी वैसे कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्लीज़ बोर्ड नाउ। तो इसी लिफ्ट के अंदर हमें जाना है। Good afternoon, everyone, and welcome to the Mohammed bin Rashid Spaceport to the year 2071. My name is Stephanie, and I'm going to be your space shuttle launching supervisor. Soon you will be traveling to space. As you can see on the screen over there, we are preparing the next space shuttle for boarding. So the boarding will begin in just a few minutes on our Falcon space shuttle right on this side, which has a capacity of 45 passengers, and your journey inside will last approximately 4 minutes. Before we proceed, I would like to ask everyone to stand still as we need to do a brief scanning of all of you so you are all safe to travel to space. So everyone, please raise your hands. Raise your hands, everyone. Alright, you're being scanned right now. You can see your avatar on the screen in front of you. तो आप ये देख सकते हो 22 फरवरी 2071 स्पेस क्राफ्ट मोहम्मद बिन राशिद स्पेस फोर्ट। अभी हम इसी में जाने वाले हैं और वो रियल फीलिंग्स देगा बिल्कुल। By the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building and empowers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. Your journey begins in a very special place and time, Mohammed bin Rashid Spaceport, February 2071. अब हम लोग स्पेस में जाने वाले हैं। देखो ये एक लिफ्ट है बट इसमें पूरा जैसे स्पेस पे जाने वाला फीलिंग्स आएगी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये। Our journey will take approximately 4.5 minutes. Please enjoy the views from around us. वाओ, لقد تسلمت محطة الفضاء المدارية أمل التحكم لتنفيذ عملية الالتئام النهائية. أسعدني جدا أن أنقل رحلتكم اليوم. استمتعوا بهذا الموقع الخلاب. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. Isn't she beautiful? OSS Hope now has control of our final docking. म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। सीरियसली क्या बनाया है इन लोगों ने। इट्स लुकिंग रियली स्टनिंग। ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्पेस पे ही हैं। Welcome everyone. You are now standing on the deck of Space Station Hope. वाओ, लुक एट दिस मैन, स्पेसक्राफ्ट। The orientation will last 45 minutes, so kind of geek. طاقة القناة الضوئية القمرية الركيزة الأساسية لهذا النظام يتألف سعزاز من ألواح شمسية تدور حول القمر على مسافة أكثر من 10,000 كيلومتر. تتحول الطاقة الشمسية التي تجمعها الألواح إلى إشعاع من الطاقة الكهربائية، ثم ينتقل ذلك الإشعاع إلى الألواح العاجزة والأقمار الاصطناعية. تتولى الألواح ओ माय गॉड, क्या बनाया है इन लोगों ने भाई। ऐसा लग रहा पूरे स्पेस पे ही है हम। ये देखो आप, कमाल का चीज़ बनाया है, पूरा स्पेस रिलेटेड है एकदम। On the top is mechanical display of the solar system. 8 planets.
अभी दूसरा सेक्शन में हम लोग आए हैं। पहला सेक्शन तो स्पेस रिलेटेड था, ये सेक्शन है फ्यूचर दुबई, ऐसा होने वाला है। Here in Dubai in the year 2064, this organization was created in response to climate change and mass extinction of various species during the 2040s. Here at the Heal Institute, our team of citizen scientists use biosynthetic technology to heal the damaged ecosystem and habitats. Pioneers, what you're looking at here is the window to Dubai. This is our beautiful view from our office window. These are shapeshifters. They change their look based on algorithms and adjust to weather conditions. रेन फॉरेस्ट के सेक्शन में अभी आए हम लोग। ये देखिए सारे फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं। The digital recreation of the Amazon rainforest. This is where we had the saber tree, to be exact. Unfortunately, due to deforestation and climate changes, this corner collapsed. सो ये है लाइब्रेरी हिल्स एंड DNA वॉल्ट, जहाँ पे सारे कुछ DNA। ओह माय गॉड, ये क्या है? इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओह माय गॉड, इतने सारे DNA प्रिजर्व करके रखा है इन लोगों ने। As you can see, we have a collection of 2,400 My God, मैं इसको शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ, ये प्लेस को इन्होंने क्या बनाया है। मतलब ये एक तरह से लाइब्रेरी है, DNA है, जहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है फ्यूचर में। सो बेसिकली ये जो है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर ना, ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को डेडिकेट किया गया है। और ये एक ऐसा चीज़ बनाया इन लोगों ने कि आप ना कभी दुबई आ रहे हो ना तो ये स्किप मत करना, ये आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, इतने सारे DNA, इतने सारे प्रिजर्व करके रखना, मतलब फ्यूचरिस्टिक इनका सपना जो है ना, विज़न बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है दुबई का। और सबसे खासियत बात ना, मतलब सिर्फ DNA नहीं रखा है इन्होंने ना, लाइट भी चेंज कर रहा है। मतलब इस एरिया का आप देखो, लाइट चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी पिंक, कभी येलो, कभी ग्रीन। तो ये ना एक अलग ही, मतलब अलग ही वर्ल्ड लग रहा है एकदम, जैसे मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ। These species have existed all from the lab and have been successful. And time out all the pods shows how long it's going to take them to mature habitats. Feel free to explore. Should you have any questions, feel free to ask. सो ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 में चलते हैं। ये तो मुझे स्क्विड गेम जैसा लग रहा है, जैसे स्क्विड गेम में रूम था ना, वैसे ही कुछ फील हो रहा है, एकदम पिंक पिंक कलर का स्क्विड गेम। ये जो एरिया है ना, ये नीचे में ना, मतलब ऊपर से लाइट वगैरह आ रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है चीज़ें, और नीचे जो है ना मखमल का कपड़ा लगा हुआ है, तो मतलब चलने में तो बहुत आराम लग रहा है, लेकिन वो लाइटिंग के वजह से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। आप देखो, ये देखो, ये जितने भी रूम है ना, मुझे स्क्विड गेम का याद दिला रहा है कि हर एक रूम पे आप जैसे टास्क दिया जाता था, वैसे ही लग रहा है कुछ। बड़ी इंटरेस्टिंग है बहुत। ये वाला सेक्शन है मेडिटेशन का। अब देखो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए सब लेटे हुए थे। इट्स रियली कूल, बहुत ही कूल है। तो ये जो नेक्स्ट वाला है चैप्टर, इस चैप्टर में आपको फ्लाइंग टैक्सी मिलेगा ऐसे, और फ्यूचरिस्टिक कार देखने को मिलेगा। तो अभी चलते हैं नीचे और इसको एक्सप्लोर करते हैं। कमाल का म्यूज़ियम बनाया है इन लोगों ने, मतलब इतना सुपर इनका फ्यूचर का विज़न है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना अच्छा म्यूज़ियम कभी देखा नहीं हूँ। मतलब इतना अलग अलग तरीक़ा का इनोवेटिव चीज़ें इन लोगों ने रखा है, जो कि फ्यूचर में करेंगे ये लोग। तो अभी चलते हैं जहाँ पर टुमारो टुडे का कंसेप्ट है। यहाँ पे ये देखो आप, टुमारो टुडे, और यहाँ पे जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये सब देखिए सारे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक कार वगैरह आपको मिलेगा,
फ्लाइंग टैक्सी है, रोबोट वगैरह मिलेगा आपको, फ्यूचर कार मिलेगा। लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द कार, ये क्या कार है। ऑडी का है ये, देखिए। ये गाड़ी का जो लुक है ना, आपको मैं क्या ही बताऊं, आपको साइड से मैं दिखाता हूँ। Volkswagen ग्रुप का है, देखो ये आप, ये है साइबर डॉग। नीचे में भी एक साइबर डॉग ऐसा था जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, और ये Xiaomi का है। सारे रोबोट्स हैं। ये है रॉ बर्ड। Sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये देखिए रोबोट, बिल्कुल ह्यूमन जैसा लग रहा देखने में। मतलब इसके ऊपर अगर कपड़े पहना दिया जाए, इसकी आंखें वगैरह आप देखो, मूवमेंट आप देखिए इनका, आंखें जैसे आई ब्लिंक कर रही है। तो ये है व्यूइंग डेक। फाइनली ये है लास्ट स्टॉपेज। व्यूइंग डेक पे आप आराम से एंजॉय करके फिर चल सकते हैं। और ये देखिए, ये जितने भी चीज़ें अरबिक में लिखा ना, ये पोएम है, और ये विंडो का शेप में भी है। मतलब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तम ने ये पोएम लिखा था, और वही पोएम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और उसको सेव दिया गया है विंडो का भी। सो आई होप आप लोगों को म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हो दुबई तो इसको मस्ट विजिट में रखो आप। ये मैं हाईली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट हाँ, आपको वन टाइम तो बनता है। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो फिर आप एक्सपेंसिव और सस्ता सोच के तो कुछ फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर सब कुछ ही एक्सपेंसिव है। वैसे हर चीज़ अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो हर चीज़ एक्सपेंसिव ही है। और अगर कोई यूरोप से और यूएसए से आ रहा है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब उनके लिए सिमिलर है या उनसे भी सस्ता है ये, तो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए जो मुझे टिकट पे करना पड़ा, वो टिकट मुझे पड़ा 169 दिरहम, तो इंडियन मनी में अराउंड होता है 4100-200 के अराउंड होता है। तो इतना तो बनता ही है। मतलब कोई भी वेबसाइट आप चेक कर लो, इतना का ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 169 दिरहम है ही है हर वेबसाइट पे। मैंने सारा वेबसाइट चेक कर लिया था। तो फाइनली इसको आप बकेट लिस्ट में रखें। अगर आप अबू धाबी या दुबई आ रहे हैं, ये मस्ट विजिट प्लेस में रखिए आप। और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा है कि आप यहाँ पे विज़िट करो, देखो कि उन्होंने कैसा म्यूज़ियम बनाया है। बाकी मैं क्या ही कहूँ, मतलब हम इंडियंस को बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये छोटे मोटे जो कंट्री है ना, ये छोटे मोटे कंट्री भी इनोवेटिव चीज़ें कर रहा है आजकल। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने म्यूज़ियम को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीबिल्ड कर सकते हैं सही से। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, लेकिन उसको रीबिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब उसको और ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि टूरिस्ट हमारे इंडिया में नहीं आएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये जो एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन है, उसके ठीक कनेक्टेड ही है, मतलब ब्रिज से कनेक्टेड है एकदम। तो आप वहाँ पर उतरे और आराम से विज़िट करें इसको। यहाँ पर टिकट काउंटर पे आके टिकट लेने की मत कोशिश कीजिए, बिकॉज़ ये ना स्लॉट फुल हो जाता है और फिर उसके बाद नहीं एंट्री होगा। आप ऑनलाइन टिकट ले लें। मैंने भी गलती किया था कि मैं सोचा ले लूँगा जाके, लेकिन कल रात को देखा कि अवेलेबिलिटी नहीं था। फिर बहुत वेबसाइट सर्च करने के बाद फाइनली मुझे वेबसाइट से मिला एक, और मैंने बुक किया। फिर इवन स्लॉट्स भी मुझे नहीं मिल रहे थे, बट फाइनली 2:30 का मुझे स्लॉट्स मिल गया और मेरा दिन बेकार नहीं गया ना। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं यहाँ पे आके म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर नहीं घूम पाया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और दुनिया भर की ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।